everyone, this is Dr. Shikha Chaturvedi with Grey Skin Academy and we are back with our part 5. हमारे बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर स्किन एंड हेयर सेटअप में आज हम आपके लिए जो पार्ट लेकर आए हैं इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गाइडलाइंस एंड द काइंड ऑफ लाइसेंसिंग एंड एवरीथिंग जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा टू सेटअप अपना स्किन और हेयर के क्लिनिक के लिए चाहे सैलून के लिए व्हाटसोएवर। जो भी आप एक सेटअप करना चाहते हैं उसमें प्रॉपर किस तरीके से आपको उन चीज़ों को रजिस्टर करना है एंड कहाँ कहाँ पर रजिस्टर करना है, एवरी डिटेल। ओके, कम ऑन, लेट्स बिगिन। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक सेटअप की, सेटअप में आप अकेले या इंडिविजुअल तो वर्क करते नहीं हैं, करेक्ट। सो आप जब एक सेटअप क्रिएट करते हैं, सो द नंबर वन थिंग इज यू नीड टू रिसर्च, यू नीड टू डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड गाइडिंग फॉर अ रिक्वायरमेंट। किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बेसिकली आपको है, स्पेशली रजिस्ट्रेशन के लिए, लीगलिंग के लिए एंड टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन एनी ऑफ द वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन। अब वो सब रजिस्ट्रेशन किन किन आई वुड से ऑफिसेज में होगा या किन किन इंस्टीट्यूशंस के लिए करना नेसेसिटी है या किस टाइप के रजिस्ट्रेशंस आपको कंपलसरी हैं, वो सारी डिटेलिंग की हम बात करेंगे। बट नंबर वन थिंग कम्स, प्लीज़ रिसर्च। आप जिस कंट्री में हैं, आप जिस सिटी में हैं, आप जिस स्टेट में हैं, हर स्टेट के सिटी के डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं। मे बी सी अगर आप महाराष्ट्र में हैं, देयर कुड बी अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर देयर। इफ़ यू आर सिचुएटेड इन बिहार, देयर कुड बी अ डिफरेंट सेट ऑफ जो उनके लीगलाइजेशन है बहुत डिफरेंट। इफ़ यू आर सिचुएटेड इन कश्मीर, वहाँ के भी बहुत डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। एंड if I'm not wrong, if you are situated somewhere in the northeast, there can be a different set of rules and regulations जो आपको फॉलो अप करना कंपलसरी रहेगा। देखो, बेसिक जो गाइडलाइंस आते हैं या बेसिक जो रजिस्ट्रेशंस आते हैं या बेसिक जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होने वाली एंड उनके बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में लीगल्स वाले में बात किया हुआ है कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको रखना कंपलसरी है। बट उसके अलावा भी फर्दर रजिस्ट्रेशन, आपके जो एम्प्लॉयर्स आप हायर करोगे उनके सेफ्टी एंड एवरीथिंग, आपका टेकिंग केयर एंड टैक्सेशंस वगैरह के बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। सो नंबर वन, जैसे कि हमने बात किया अबाउट रिसर्चिंग, रिसर्च कीजिए, प्लीज़ लुक आउट फॉर इट कि आपके पर्टिकुलर एरिया में, आपके पर्टिकुलर जोन में, आपके पर्टिकुलर सिटी में किन चीज़ों का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 2, देन द थिंग कम कि आपका जो भी बिजनेस प्रोफाइल आप चूज कर रहे हो ना, वट एवर द बिजनेस प्रोफाइल यू आर चूजिंग, स्टे कनेक्टेड टू इट। बहुत ज़्यादा ना इधर उधर बहुत मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे ना, सो यू विल बी वेरी कन्फ्यूज्ड एंड फिर वो चीज़ें एक साथ कनेक्ट नहीं होंगी, तो आपको उतना ही मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर एट अ क्रंच एट द फाइनेंस उसमें, तो यू नीड टू प्रॉपरली प्लान अबाउट इट। रिसर्च करके प्लान करना है कि आपका जो पर्टिकुलर जोन है, आपका जो पर्टिकुलर एरिया है, यू हैव स्किन इश्यूज मोर, यू हैव हेयर इश्यूज मोर, और यू हैव बोथ, यू हैव वेट इश्यूज मोर, या फिर और यू हैव टू बी जस्ट लाइक आपको एक वेलनेस प्रोवाइड करना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट। तो किस चीज़ का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का ज़्यादा पोटेंशियल है, किस चीज़ को ज़्यादा टेकन अप किया जाएगा एंड किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन ईजिली आपको अवेल हो जाएगा एंड जिसमें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को हेफाजात नहीं करना पड़ेगा एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड अगर आप नहीं भी हो इन दैट सिचुएशन या उस पर्टिकुलर जगह पर, इट कैन ईजिली रन इवन विद और विदाउट यू। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना कंपल्सरी है, क्योंकि देखो आफ्टर एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप हमेशा एक ही जगह पे स्टकअप नहीं रह सकते हो ना। एक आपने ओपन किया, मे बी आफ्टर सम ईयर्स यू वांट टू ओपन अनदर द सेम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बट इन अनदर सिटी और अपनी ही सिटी में किसी दूर लोकेशन पे, सो यू कैन हैव अ मल्टीपल फ्रेंचाइज ऑफ इट। आप हर जगह अगर हॉप करते रहोगे तो दिन भर तो हॉपिंग में चला जाएगा या महीना भर तो सिर्फ हॉपिंग में ही चला जाएगा। उस चीज़ को स्ट्रैटेजाइज करने के लिए यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन, आपको एक अपने नीचे इस तरीके की टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी। यू ऑलवेज हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अराउंड यू कि आपके जो लोग रहें दे ऑल्सो फील सिक्योर विद यू। वो कब पॉसिबल होगा? व्हेन इट विल बी पॉसिबल, ओनली तब जब आप हर एक चीज़ लीगली रजिस्ट्रेशंस के साथ में फुल प्रूफ प्लानिंग से करते हो। जब ये तीनों चीज़ें रहती हैं, सो एनीवन हु इज कनेक्टिंग अप विद यू विल बी मोर क्लियरर
विल ट्रस्ट यू बेटर एंड वो अपना 100 पोटेंशियल देने के लिए रेडी भी रहेगा, बिकॉज उसको पता है कि यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड देयर बैक टू सपोर्ट देम, एंड आप कुछ भी ऐसा गलत या कुछ भी इस तरीके से फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग नहीं कर रहे हो, एंड यू विल बी एट अ सेफर हैंड, तो वो ऑटोमेटिकली सेफ रहेगा। एम आई क्लियर? मूविंग अहेड, अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, लास्ट उसमें ना वी हैड दिस कॉन्वर्जेशन, हमने ये बात की हुई है हमारे वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड हैव अ लुक, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपने लास्ट के 4 पार्ट्स को लुक आउट नहीं किया है, प्लीज गो वॉच देम आउट एंड देन कम बैक एंड कंटिन्यू द वीडियो, दैट विल हेल्प यू टू एलैबोरेट एंड चीज़ों को समझने में बहुत ईजी रहेगा। ओके, कंटिन्यूइंग, अगर हम बात करें कि इफ आई टॉक अबाउट नेम रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, सी मेनी ऑफ द पीपल वांट्स देयर नेम टू बी रजिस्टर्ड, टू उसको ट्रेडमार्क कराने की कोशिश करते हैं, पेटेंट, इट्स फाइन, आप नहीं भी करते हो नेम ट्रेडमार्क को, इट इज़ ओके, बट अगर आपके दिमाग में इफ़ यू हैव अ लॉन्गर विजन, बिग विजन, कि नहीं मुझे चीज़ों को इस अकॉर्डिंग सेटअप करना है कि आई वॉन्ट टू मेक इट बिगर इन फ्यूचर, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नेम को ट्रेडमार्क करा लो, सो दैट इन फ्यूचर नेम रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स या नेम रिलेटेड इश्यूज आपको फेस नहीं करने पड़े, एंड दोबारा से यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। करेक्ट, आपकी इतनी सारी जो मेहनत लगी है उस एक ब्रांड को क्रिएट करने में, यस, मेक योर नेम अ ब्रांड, उस ब्रांड को जो क्रिएट करने में इतना आपकी मेहनत गई है, यू हैव सर्वाइव अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसके बाद में इफ इट सडनली जस्ट डिसअपियर्स, इट फील्स वेरी बैड, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन सब चीज़ों को टेक केयर करो, है ना। मूविंग अहेड, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयर्स, जो भी हमारे यहाँ पर हैं, whoever, आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक सैलून ओपन किया, अ बिग सैलून, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वुड बी कम से कम आपके पास 5-6 एटलीस्ट 6 to 8 एम्प्लॉयज रहेंगे, मतलब यू विल हैव एम्प्लॉयज इन दैट मच ऑफ नंबर, हेयर ड्रेसर कह लीजिए, मेकअप आर्टिस्ट कह लीजिए, यू कैन हैव द एक रिसेप्शनिस्ट हो गया, who will manage everything, एक मैनेजर हो गया, who will take care of the whole situation over there, then you have like the lower उसमें you have cleaning staff हो गया and many other, correct। इस तरीके से when you have multiple people and अगर उनमें से किसी की भी जो सैलरी है it is 15,000 plus, you need to make this sure, इंडिया हो चाहे फॉरेन कंट्री हो, एनीवेयर, फॉरेन में इट इज सेड एज EIA, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, EIN, सॉरी, it is EIN, employment identification number, and in India it is ECS, or you can call it as PF, provident fund। so what the employer, जो employee कर रहा है employee को, so you have to do what, कि आपका ना उनका एक नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है इस ECS वाली जगह पे, विच इज़ एवरीवेयर, एवरी सिटी में इजीली लोकेटेड, गवर्नमेंट बॉडी है, आप उसको गूगल पे सर्च करोगे, यू विल इजीली फाइंड इट। वहाँ पर बेसिकली आप अगर एम्प्लॉयर को इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन 15,000 अगर आप दे रहे हो, उसमें सिंपल फंडा है कि उसमें से 1,000 रुपीज़ आपको अपने तरफ से उस PF में एडमिट करने पड़ते हैं, क्योंकि लेटर ऑन जब भी कभी इन फ्यूचर मिनिमम आफ्टर 6 मंथ्स या 1 साल के बाद जब वो एम्प्लॉयर आपके यहाँ से छूटता है या आपको लीव करता है, तो वो जो PF का अमाउंट है वो प्रॉपर उस एम्प्लॉयर को आप शिफ्ट कर सको, करेक्ट, आप उस एम्प्लॉय को दे सको, ये ड्यूटी एम्प्लॉयर की है। और अगर आप करते हो, आई एम टेलिंग यू दिस टुडे, आप 2 चीज़ें गेन करते हो, नंबर 1 ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड द लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको किस तरीके से टेक केयर कर रहे हो। येस, यू आर प्रोवाइडिंग द सैलरी गुड इनफ, वेरी गुड इनफ फॉर हिज और हर स्किल, उसके स्किल के लिए आप उसको सैलरी दे रहे हो, बट जब आप ये एक एक्स्ट्रा स्टेप उसके बेनिफिट के लिए करते हो, उसका साथ आपके साथ लंबा जुड़ता है, करेक्ट, आप उसको ट्रेंड करोगे, आप उसको चीज़ें समझाओगे, वो आपके यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएगा, चीज़ों को समझेगा, कस्टमर्स को समझेगा। तो अगर आपको चाहिए कि वो आपका अच्छा एम्प्लॉय है, गुड एम्प्लॉय है एंड इज़ अ फास्ट लर्नर एंड यू वांट टू कि वो सस्टेन करे, तो आप इस तरीके के बेनिफिट्स के साथ जुड़ सकते हैं, उसमें आपको भी बेनिफिट मिलेगा, येस ऑफ कोर्स, एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉय को भी, एम्प्लॉय के पास एक प्रॉपर एक सेविंग होता जाएगा बैक ऑफ द हैंड में, करेक्ट, उसकी जो भी सैलरी है उसमें से कुछ अमाउंट उसमें सेव होता रहेगा। वो जो नंबर है जो भी रजिस्टर होता है वो आप एम्प्लॉय को दे सकते हैं,
जब भी कभी इन फ्यूचर इफ़ इट हैपन्स कि वो आपके यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होता है, वो अपने साथ वो नंबर लेकर जाता है एंड इट इज़ ईजिली ट्रांसफरेबल। वो उसके साथ में जुड़ गया है नंबर, वो यहाँ से छोड़ के दूसरी कंपनी में भी वो नंबर दे सकता है एंड वहाँ उसको कंटिन्यू फर्दर कर सकता है, करेक्ट। एंड अगर उसको इस तरीके की बेनिफिट्स कहीं और नहीं मिल रहे हैं एंड आपके पास मिल रहे हैं, दैट गिव्स यू एन एडवांटेज, करेक्ट। वो एम्प्लॉय आपके पास लंबा चलेगा भी, टिकेगा भी, सस्टेन करेगा एंड आपको ये बेनिफिट मिलेगा, यू विल हैव अ बेटर रिबिडेशन इन द टैक्सेशन। वो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यू कैन आस्क, सी अगर इफ़ यू हैव नॉट सीन द टैक्सेशन वाला पार्ट ना, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक देयर ऑल्सो कि येस इंडिया में देयर इज़ टैक्सिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें आपको जीएसटी एंड टैक्स एवरीथिंग यू हैव टू पे, अगर आप इस तरीके का एस्थेटिक एक सेटअप ओपन कर रहे हैं। ओके, टैक्स लगता है, पे करना है, दैट इज़ एक ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन का प्रॉपर राइट है एंड उसको करना भी ज़रूरी है, दैट्स योर ड्यूटी, यू शुड डू इट। नाउ टॉकिंग फर्दर, जब हम बात करते हैं जीएसटी एंड ऑल की, यस इंडिया में देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी, करेक्ट। वो भी आजकल एप्लीकेबल हो गया है ऑन सर्टेन काइंड ऑफ केयर्स में, जिसमें एस्थेटिक स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में ये वाला सिस्टम नहीं है, हेल्थ केयर में इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, बट इस तरीके के जो भी एस्थेटिक आपके वो सेटअप्स हैं, सलोन्स हैं, जो भी हैं, उसमें ये सेटअप कंपलसरी है। ओके, उसमें आपको जीएसटी रजिस्टर करना पड़ता है एंड वो नंबर आपको डिस्प्ले भी करना पड़ता है। उसके अलावा यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप जीएसटी एवरी 6 मंथ्स में ईयरली आप उसको पे आउट डेफिनेटली करो। श्योर, मूविंग अहेड। नाउ मैनी ऑफ द पीपल हैव दिस थॉट कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट प्लीज़ डू दैट। आप अपने शॉप का भी इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं एंड इफ़ यू आर अ डॉक्टर प्लीज़ गो फॉर एन इंडेमनिटी इंश्योरेंस। वो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन एनी ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशंस। ओके, मूविंग अहेड टू ऑल माई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से जाके बाहर प्रैक्टिस करना चाहते हैं कॉस्मेटोलॉजी और एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, देयर इज़ अ प्रॉपर लाइसेंसिंग का पूरा एक प्रोसीजर है। मेक दिस श्योर कि अगर आप इंटरनेशनली परफॉर्म करना चाहते हैं और यू वांट टू सेटल देयर, यू वांट टू सेट अप योर, सो देयर आर पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स एज पर द कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट है, यूएस का डिफरेंट है, कनाडा इज डिफरेंट, न्यूजीलैंड इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, Japan it is different and everywhere else. So if you want to go out and settle there and want to practice, so वहाँ का जो legalization चीज़ें हैं उसको please properly study out करके ही आगे put forward कीजिए। ओके, वहाँ पे कई बार आपको you always yes, आप अगर एक सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ का जो लीगल चीज़ें हैं वहाँ पे सेटअप करने से पहले you always have to go through a licensing exam. लाइसेंस लेना कंपलसरी है। नंबर 2, इफ़ यू रेंट आउट एनी प्लेस और समथिंग तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसको फर्दर स्टडी करके हाउ मेनी डेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स यू आर साइनिंग, ऑलवेज रीड देम एंड देन साइन इट ऑफ। देन इफ़ यू आर डूइंग द एम्प्लॉइंग, अब आप वहाँ पर जाकर अगर एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो तो वहाँ पे EIA दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ कंपलसरी, उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। देन आप वहाँ पे भी टैक्सेशंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों पे लागू है, कुछ चीज़ों पे नहीं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, प्लीज़ स्टडी अबाउट देम एंड देन ओनली रजिस्टर योरसेल्फ। तो एवरी सिटी, कंट्री, स्टेट, आप कहीं पे भी इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ सेटअप, प्लीज़ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेसिक जो रजिस्ट्रेशंस हैं दैट इज़ फ्रॉम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, फायर, biomedical to taxation to employee this that we everything we have talked in the last video. Please go and have a check over there. All right, last but not the least, if I talk about, see basically when I talk about this contractual and everything in India, basically if you are forming a contract and everything, that has to be mutual. Okay, with employee, if you are forming that has to be mutual from both the side and there has to be certain guidelines from both the rules and regulations from both the ends, what they want, what you want, and that should be done in a proper proofreading and then forward. If you are not into all this कि यार कौन इतने सब झमेले में पड़ेगा, कौन ये सब चीज़ें करेगा, it is okay. So start a setup और start a thing, आप ऐसी चीज़ें स्मॉल स्केल पे शुरू करो एंड देन ग्रो बिग व्हेन यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आसपास की क्या रिक्वायरमेंट है, रिसर्च एक प्रॉपर कर लो, देन मूव अहेड।
एक साथ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके टू गेट इट इनटू द वेल कि वो सब खराब हो जाए, इट विल ऑलवेज बी गुड एंड बेटर कि आप उन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करो, स्टार्ट विद अ स्मॉल स्केल एंड देन ग्रो लार्जर, करेक्ट? दैट विल ऑलवेज 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 हेल्प यू. Okay, now so I would always say कि if you are into this kind of any setup and anything skin hair related and all of that, if you want to like taxation चीज़ें करनी है, जैसी चीज़ें करनी आपको नहीं उतना समझ में आता, या you do not have the thing कि you do not have even have the time, तो हमेशा एक CA को अपने साथ में हायर करो, अटैच करो एंड देन मूव अहेड. दैट विल ऑलवेज हेल्प यू. ओके, आई होप गाइज टुडे आज का जो पार्ट है वो आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, एंड स्पेशली हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं. या वन मोर थिंग आफ्टर दिस इंटरनेशनल थिंग, आई वुड ऑल्सो से कि जो भी लोग ना, कई सारे मैनी ऑफ द इंडियन पीपल गो अब्रॉड, learn from there, come back to India and want to practice. See, there are two conditions. अगर आप as a doctorate, आप डॉक्टरशिप पढ़ के आ रहे हैं, like MBBS or something जो 5-6 years का रहता है, या any of the MD, when you come back to India, you always have to give an exam to practice here. वो रहेगा, correct? But if you are going for any fellowship, or if you are going for any diploma, or if you are going for a short-term courses or that way, so you can come back, you can put that as an addition to the education जो आपको यहाँ से मिली है, उसके साथ में उसको आप एक एडिशन के तौर पे ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज शोकेस इट इन योर सेटअप, एंड यू कैन ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इट, ऑफ दैट लर्निंग, बिकॉज आपने वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, प्रॉपर हैंड्स ऑन के साथ में, प्रॉपर थ्योरेटिकल क्लास, एवरीथिंग, एंड यू नो हाउ टू परफॉर्म. So practice and you can easily showcase that and perform and create that setup and do here, perform here. But अगर आप एक उस फील्ड से आ रहे हैं जहाँ पर आपका एक लॉन्गर, काफ़ी लंबा समय आपका कहीं से फॉरेन कंट्री में रहा है, इट कुड बी एनीवेयर फ्रॉम चाइना, रशिया टू US टू कैनेडा, एनीवेयर, वहाँ से अगर आप एक बार ये इस तरीके की डिग्री अगर आप लेकर आ रहे हैं, देन यू ऑलवेज हैव टू कम बैक एंड अपीयर इन एन एग्जाम एंड क्रॉस ओवर इट. Then only you are allowed to practice here. Alright, I hope I am clear about it. कोई भी अगर आपको डाउट्स या कोई भी चीज़ें हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू. एंड अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट वेट, जब नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन. हम इसी तरीके की इसी सीरीज़ में और भी मल्टीपल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने वाले हैं. So stay tuned with us and you are going to learn a lot. And अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें, कैसे उनको अपीयर करें मासेस के साथ में, and get that flow into your clinic. We are going to talk everything in the coming videos. Okay, हमारे साथ जुड़े रहिए and also follow us on Instagram. Thank you everyone. Take care. Let's meet in the next video. Bye bye.